नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। पढ़ा है ना बेटा? लेकिन एक पार्ट छोड़ना है हमें, क्या? ये बेटे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट नहीं है। फिर दूसरे फेज में हमें आपको पढ़ाना है मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, डिटरमाइनर्स और नॉन फाइनाइट्स। ये बेटे 4 टॉपिक रहेंगे दूसरे फेज में, ठीक है ना बेटा? तीसरे फेज में ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसेज, क्लॉजेज और रिपोर्टेड स्पीच, और सबसे आखिर में रहेगा फिगर ऑफ स्पीच। ये है बेटे टोटल टॉपिक जिन्हें हमें कवर करना है। देखा बेटे? अब आपको फ्री की सलाह देंगे, क्योंकि हम इंडियन है बेटे, सलाह बहुत देते हैं, इसीलिए हम लोगों का नाम रायचंद है। पहली सलाह, रीड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑन एवरी वीकेंड। ये पहली सलाह है कि हफ्ते में एक बार इंग्लिश का पेपर मंगाओ, सैटरडे संडे जब भी आपको फ्री है, और पढ़े। दूसरी सलाह आपको है कि फोकस ऑन 4 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 4 बेसिक को बहुत अच्छे से फोकस करना है, जिनमें पहला है डिटरमाइनर्स, दूसरा है प्रीपोजिशंस, तीसरा है बेटी टेंसेज, और चौथा है कंजंक्शंस। ये हर हालत में 4 टॉपिक आपको आने चाहिए, और टॉपिक आए और चाहे ना आए, क्योंकि 80% से एबव इंग्लिश इन्हीं पर डिपेंड। जैसे एक दुकानदार होता है ना बेटा, तो आइटम रखता है ना, क्या 100 बिकते हैं उसके डेली? रनिंग आइटम तो 8 ही 10 होते हैं। रखना बेटे सब पड़ता है कि उस, तो ऐसे ही इंग्लिश का भी हाल है। पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन जो ज्यादा फोकस करना है वो 4। ये है बेटे इनिशियल नॉलेज इंग्लिश के सिलेबस। अब जो नए बच्चे हैं वो पहले सिलेबस जरूर लिख लें, रीजन उसका बताऊं। कभी कभी क्या होता है, जब 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट होता है बेटा, तो बीच बीच में टीचर भी भूल जाता है कि कौन सा यार टॉपिक रह गया। वो आपके पास नोट होता है, जो आप पढ़ते हैं वहां टिक लगा लेते हैं आप, है ना बेटे? ऐसा तो छूट जाता है, वो कम से कम आपको पता रहता है, आप बता देते हैं। एग्रीमेंट दोनों एक ही बात है बेटा।
बेटे ये लिख जरूर लेना, उससे क्या होता है कि आपको कभी ये तो महसूस होता रहेगा कि हमारे यार इतने टॉपिक थे, कवर हुए कि नहीं हुए। भाई टीचर तो अपने अंदाज से पढ़ाता रहेगा बेटे, अगर सिलेबस आपको जानकारी नहीं है तो बेटे फंस भी जाओगे आप। जैसे नोट हो जाए बेटे, फिर वही 5 सेंटेंस, 5 वर्ड्स, फिर बेटे क्लास रन करूं। जी बेटा, वो ट्रांसफॉर्मेशन में है ना बेटे, ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें बेटे 3 टॉपिक है, चेंज ऑफ डिग्री है, एक्टिव पैसिव है, और क्या चीज बेटा, ये अलग है बेटे। रिपोर्टेड स्पीच देखो कुछ नहीं छूटा बेटे, टोटल कवर है, कैसे पढ़ाना है वो भी कवर है, पेजेज कितने हैं बेटे वो भी कवर है। भाई इंग्लिश के 3 फेज है बेटा। पहले फेज में केवल क्या है, जिसमें 8 होती हैं, पढ़ानी कितनी है बेटा 7। फिर दूसरे फेज में 4 टॉपिक हैं बेटा, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्ड, डिटरमाइनर्स और नॉन फाइनाइट। और तीसरे फेज में 5 टॉपिक हैं बेटा, समझ गए बेटे। ये इसीलिए लिखा, सब कुछ लिखा, सब कुछ बेटे लिखा। मतलब अभी क्लास शुरू नहीं हुई, बिगनिंग ही तो है। बिगनिंग में हमने बताया देखो मेरे बच्चे कि जब क्लास रन होगी तो ये तीन चीजें चलेंगी साथ में, यानी कि टाइम टेस्ट 5 सेंटेंस दिखाऊंगा कि देखो बेटा स्पॉटिंग एरर ऐसे आती है, इंप्रूवमेंट ऐसे आता है, क्लोज टेस्ट ऐसे आता है, गैप फिलिंग ऐसे आती है, बीच बीच में स्पेलिंग ऐसे आती है, वोकैब ऐसे आती है। ये बेटे आपका ऐसे मान के चलो कि मैक्सिमम 7 और मिनिमम 5, 25 नंबर के में, समझ गए बेटा। तो कुछ बचेगा नहीं ना बेटे। भाई आप बताओ, हर क्लास में वोकैब हमारे साथ चल रही है, आप उनको ले जाइए, उन्हें 1 हफ्ते में तैयार करिए, तो वो भी साथ चल रही। फिर सेंटेंसेस दिखाने हैं जिसमें आपने अभी तक जो नॉलेज रखी कहीं स्कूल से कहीं से, उस बेस पे देखो। नहीं हो पाएगा सारे के सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आपका झंझट नहीं है। फिर तीसरा, हर टॉपिक जो शुरू करूंगा एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। देखो बेटा कहाँ गया, ऊपर बेसिक से कहां तक, किस लेवल तक ले जाएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल तक। दिक्कत आनी नहीं है कहीं। भाई आप इंग्लिश में अनजान नहीं हो बेटा, आप मेरी बात समझ रहे हो ना।
आपको केवल पॉलिश की जरूरत है। पॉलिश समझते हो, एकदम मटेरियल तैयार है, बस चमक नहीं रहा वो। तो चमकाने के लिए थोड़ी सी पॉलिश कर देंगे, ब्रश लगा देंगे 2-4 बार, चमक जाएगा। तो आपको इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन आपको जो इंग्लिश आती है वो मोस्टली इनफॉर्मल आती है। आपको इनफॉर्मल समझते हो, और जो कॉम्पिटिटिव पूछता है ये बेटे फॉर्मल पूछता। फर्क इतना आ जाता बेटा। अब मेरी बात क्लियर हो गई। अब इजाजत दो तो मैं अपने स्टेप पे आ जाऊं। ये जो हमने लिखाया था, मैं ये बार बार नहीं लिखाता हूं, जिस दिन क्लास शुरू करता हूं उसी दिन लिखाता हूं। कैसे क्लास चलनी है, क्या क्या पढ़ाना है, आपके लिए सलाह क्या है। हफ्ते में एक बार इंग्लिश का न्यूज़पेपर मंगाना है, क्योंकि जितना रीडिंग करोगे उतना ही कॉम्प्रिहेंशन होगा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, और उतना ही आप इंग्लिश को समझना शुरू करेंगे। आज आप हिंदी बोल पा रहे हैं ना, किसी ने सिखाई नहीं है, क्योंकि आप उस माहौल में रहे हैं जब लोगों ने हिंदी बोली है, सुन के आप सीख गए। अब इजाजत दो बेटे तो हटा के फिर अपनी क्लास जैसी चलती है उस पे आ जाओ। ठीक है बेटा, सब लोग बोलो। बच्ची लिख रही है, लिखने दो, गुस्सा हो जाएगी, हमें बददुआ दे देगी, मैं बोना हो जाऊंगा। छोटे का फिर बॉर्नवीटा असर नहीं करेगी इस उम्र में, अब नहीं करेगी बेटा। अब कंप्लान से भी बेटे हम छोटे नहीं होंगे, और बददुआ से नहीं हो सकते। मेरी मम्मी तो कहती थी कि बंगाल में जादू चलता है। नहीं चलता है, हमें क्या मालूम। बस हमें इतना मालूम है कि बंगालियों ने हमारे पूरे भारत को, या पूरी दुनिया को, सुंदर सुंदर मिठाइयां दी। मिठाई बंगाल से ही आई है बेटा। हम तो जलेबी वाले हैं, मोटी मोटी जलेबी, और लड्डू बेसन वाले। जो ये चमचम और ये जो छेना की जो मिठाई आई वो बंगाल से आई। बस बच्ची लिख ली हमारी। पूरा आराम से लिखो बेटे, क्योंकि ये पूरे पूरे सिलेबस भर नहीं लिखाऊंगा, फिर तो आऊंगा सीधे सीधे शुरुआत होगी बेटे। अब हमने इसमें सब बता दिया कि हमारे पढ़ाने के स्टेप क्या रहेंगे, सिलेबस कैसे कवर करेंगे, आप किन पर ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। ये किसी ऐसा करना जो कॉपी इंग्लिश की बनाई होगी ना, उसके पहले वाले पेज पे इसको लिख लेना तो आराम से, और जो जो पढ़ते जा रहे हैं ना टॉपिक, उसे टिक मारते रहना, तो जो रह गया अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। नहीं कोई बात नहीं बेटे, हम 1-2 मिनट और वेट कर लेंगे। ये अच्छे बच्चे हैं बेटा, ये भी वेट कर लेंगे। अब बेटे बहुत ध्यान से सुनो। 5 अब हमारी पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू। पढ़ाने की प्रक्रिया में पहला जो स्टेप है वो है टाइम टेस्ट। I will provide 5 sentences with the expectation that you will try to rectify them by your own knowledge. आओ बेटा, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे जो पढ़ा है आपने, एक बार ये सोच के बैठो आप क्लास के अंदर कि अगर ये सेंटेंस हमारे एग्जाम में आ जाते तो हमारी सोच कहां तक जाती। बस होने लगेगा बेटी। अपना शुभ नाम बताओ बेटा जी। प्रेम। हमने लिखा प्रेम विथ हिज 3 wives want to rob a bank। ये एक सेंटेंस हमने आपको आपके एग्जाम में दिया।
और इस सेंटेंस को यू स्लैश में डाल दिया। स्लैश को हम इंग्लिश की दुनिया में स्पॉटिंग एरर कहते हैं। एरर इस तरह से आएगा। अब इसमें कोई एक पार्ट बेटे गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो टिक कहां मारोगे? नो एरर। और गलत हुआ तो जहां गलत लग रहा उसमें टिक मारना है, और सुधारने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, होती नहीं है बेटा। अब बेटा अपना नाम बता दो। राघव सिंह। बेटे अधूरा अधूरा नाम लिखेंगे चलेगा? बोलो बेटे। राघव इज फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट्स एंड prejudices. He is a। इन्होंने यहां दे दी खाली जगह और नीचे दे दिए 4 ऑप्शन। वोकैब इस तरह से पूछी जाएगी। इन्होंने पहला ऑप्शन दे दिया फिलेंथ्रोपिस्ट, दूसरा ऑप्शन दे दिया ह्यूमनिस्ट, तीसरा ऑप्शन दे दिया कॉस्मोपॉलिटन, चौथा ऑप्शन दे दिया पोस्थुमस। इनमें से कोई हमें एक बेटे चुनना है। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर नंबर 3 पर बेटे पहले नए नए बच्चों का नाम लिख दें। तो क्या होता है कि सास कितनी भी डायन हो, अपनी नई बहू का स्वागत तो करती है, चाहे बाद में खूब लड़े उनसे। तो अपना नाम बता दो बेटा। श्रुति। श्रुति बी ऑनेस्ट, अदरवाइज यू डिफेम्ड। ये बेटे गैप फिलिंग है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहां हमने एक ऑप्शन दिया मे बी, एक दिया कैन बी, एक दिया मस्ट बी, एक दिया विल बी। कोई एक बेटे लाना उचित रहेगा। फिर हमने यहां लिखा विपिन had gone to Agra before he would complete his work। मेरे प्यारे बच्चों, ये हिस्सा अंडरलाइन किया। वहां अंडरलाइन नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा इटैलिक्स या वहां मिलेगा बोल्ड लेटर। अब चूंकि हम बना नहीं पा रहे इसलिए अंडरलाइन कर दिया। ऑप्शन दे दिया शुड कंप्लीट, माइट कंप्लीट, कंप्लीटेड, नो इम्प्रूवमेंट। मैंने यहां पर नंबर 5 दिया कि कश्मीर इज a bone of contention between India and Pakistan। हमने यहां पर अंडरलाइन किया, एक ऑप्शन दिया अ कॉज ऑफ
डिस्प्यूट। एक ऑप्शन दिया वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऑप्शन दिया वेरी सिग्निफिकेंट, और एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये है बेटे आज की प्रैक्टिस। आप अपना पूरा बेटे पूरी ताकत लगाए, जैसे आपको टिक लगाने की जरूरत है लगा दे, चाहे ज्यादा से ज्यादा गलत होगा हो जाने दे। बस ये मान के आप बैठे कि हमने एग्जाम में अगर ये पाया होता तो हम इसे कैसे बेटे हल करते। सही है ना बेटा? फिर मैं आज आपको सिनोनिम्स दे रहा हूं घर के लिए। ये दूसरा स्टेप है बेटा। पहला मैंने दिया सेटिएट, इसका मतलब होता है सेटिस्फाई। दूसरा दिया बेटे टेमेरिटी, इसका होता है बोल्डनेस। अरे बच्ची पानी की सप्लाई कर रही है। अपनी तरफ से देखना बेटे, कोशिश करना कि भाई एक सेंटेंस अगर हमें एग्जाम में मिल गए होते तो हम उन्हें कैसे बेटे डील करते। क्यों बेटा? अब देखा बेटे आपने
जो 2 नए बच्चे हैं, यहां से क्लास बेटे शुरू हुई। इससे पहले तो समझाया है बेटा। अब यहाँ क्लास में पहले 5 सेंटेंस दिए, हमने दिखाया कि एग्जाम में स्पोर्टिंग एरर आएगा तो ऐसे आएगा बेटा। अगर वोकैब आएगी तो ये बेटे वन वर्ड है, और ये देख रहे हैं आप, ये इडियम फ्रेज है। फिर अगर आपको ये खाली जगह मिल गई, इसको गैप फिलिंग या फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। ये आपको पोर्शन अंडरलाइन मिला, इसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं। अब चूंकि हम बना नहीं पाते हैं तिरछे या बोर्ड लेटर, तो हमने अंडरलाइन कर दिया, वहां अंडरलाइन नहीं मिलेगा, या तो इसे तिरछा छाप देंगे इतने हिस्से को, या बोल्ड लेटर में छाप देंगे। तो इसमें अब आपको ये देखना है, 2 काम है इसके। पहला काम ये है कि आपको सेंटेंस दिखाना है हमें कि देखो बेटा ऐसे एग्जाम में आते हैं। दूसरा ये है कि आप पढ़ के आए हैं प्राइमरी नर्सरी से, तो आपने क्या जाना है अभी तक, उस बेस पर इनमें आपको चूज करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती तो हो जाएगा, वो मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तो ऐसे करके आप 5 चीजें तो यहां से सीख के जा रहे नहीं। फिर आपको हमने घर के लिए क्या दे दिए, 5 वर्ड सिनोनिम्स, सेम मीनिंग। इस उम्मीद से कि 1 हफ्ते बाद मुलाकात होगी तो 5 तो याद कर ही लोगे यार। मुलाकात हो रही 6 दिन बाद, और शब्द कितने हैं, 1-1 दिन रोज याद करोगे तब भी तो एक गैप का दिन हो गया। पहले नोट करो अच्छे से, और फिर जैसे ही आपको यह मिला लेंगे बस पढ़ना शुरू कर दो। पहले तो वही चीजें पढ़ाएंगे 10 मिनट जो स्कूलों से पढ़ के आ रहे हो, फिर इसके बाद अपनी राम कथा शुरू कर देंगे, उसमें हो जाएगा बेटे कंप्लीट। चलते फिरते में आप सुधार लोगे गलतियां, लेकिन उसके साथ एक प्रैक्टिस चाहिए है, तब गलती सुधार पाओगे। जैसे आज पढ़ के जाओ, आज ही प्रैक्टिस करो या कल करो, तो जो थोड़ा बहुत डाउट भी है वो प्रैक्टिस से निकल जाए। फिर भी अगर रह जाए तो अगले क्लास में हमसे डिस्कशन करो, लेकिन डाउट लेके मत जाओ। आज कोई गरीब टीचर के लिए वो लाया है सी टाइप चार्जर। हो गया, आ जाए काम पे। चलो 1 2 3 4 किस पोर्शन को अपना मान ले जिससे हमें 2 नंबर मिल जाए, मिलेगा 1, जो बाद में मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 2। पेपर 100 नंबर का होगा, लेकिन आपको जब चेक होगा ना तो 200 में चेक होगा। अब बताओ किस हिस्से पे टिक मार दूं जिससे बी पे करेक्ट आपके 2 नंबर हो गए।
अब हमें ये बताओ कि इसमें बी पोर्शन ही क्यों चुना, क्योंकि यहां पर क्या है, हमारा पूरा फोकस किस पे आया, प्रेम सिंगुलर है तो वर्ब भी, तो ये बॉन्ड ना होकर के बॉन्ड्स होती है। आपने बिल्कुल करेक्ट पकड़ा। अब सेकंड पे आओ बेटा। सेकंड पे हम पढ़ते हैं कि राघव फ्री है नेशनल अटैचमेंट और प्रेजुडाइज से, तो वो मानवतावादी है, फिलैंथ्रोपिस्ट मींस मानवतावादी, ह्यूमैनिस्ट यानी कि मानव को प्रेम करने वाला, कॉस्मोपॉलिटन विश्व प्रेमी, पोस्टुमस अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्मा। चारों की मीनिंग बता दी। पहले की मीनिंग मानवतावादी, दूसरे की मानव को प्रेम करने वाला, तीसरी विश्व प्रेमी, और चौथी पिता की मृत्यु के बाद जन्मा बालक। अब बोलो बेटे कौन सा चुन लें? तो सी है, करेक्ट है। तो सी ही क्यों चुना भाई आपने? क्योंकि वो नेशनल अटैचमेंट यानी कि लगाव और प्रेजुडाइज पूर्वाग्रह से दूर है। इसका मतलब सारे देश उसके लिए बराबर हैं, तो वो विश्व प्रेमी है। अब आ जाओ नेक्स्ट तीसरा, क्या ले ले बेटा? विल बी। ये इसलिए लिया कि क्या आया था, अदरवाइज, और आ जाए, अदरवाइज आ जाए, एल्स आ जाए, हमारा टेंस सिंपल फ्यूचर ही होगा। क्या होगा? और सिंपल फ्यूचर में दो ही रास्ते हैं, विल बी और शैल बी। क्लियर हो गया? विल बी और शैल बी सिंपल, और अदरवाइज और एल्स, तीन वर्ड। अब आ जाओ नंबर 4। यहां पर टेंस क्या है? हेड गॉन कौन सा टेंस होता है? तो इसका साथी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है बेटा? तो पास्ट इंडेफिनिट ये देखा बेटी। अब लास्ट आ जाओ, पहले ये पढ़ो क्या है। ये एक मुहावरा है, इसे इंग्लिश में ईडियम कहते हैं। इसी की मीनिंग पूछ रहा है वो। देखो दोनों तरह से पूछते हैं, दोनों दिखा रहा हूं मैं। यहां मीनिंग दी और वन वर्ड पूछा, यहां इन्होंने ईडियम दिया और मीनिंग पूछी। कहीं कहीं मीनिंग देंगे, ईडियम पूछेंगे, उल्टा करके पूछते हैं। तो यहां इन्होंने क्या दिया है, ईडियम, कि कश्मीर एक झगड़े का कारण है भारत और। अब ये जो दिए हैं नीचे, इनमें अपना मैच करना है। झगड़े का कारण बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ले ले भैया? ये है बेटे हमारी 5 सेंटेंस की दुनिया। अब जो नए बच्चे हैं, अब उनने 1-2 सही करे या 3 करे, 4 करे, नहीं कर पाए, तो कम से कम 5 नए तरह के सेंटेंस तो दिखे। अब दूसरा बेटे स्टेप देख लो क्या है, पढ़ो। सेटिएट। सेटिएट का मतलब होता है सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। पढ़ो। टेमेरिटी, इसका मतलब होता है बोल्डनेस, बहादुरी, वीरता, साहस। नेक्स्ट पढ़ो। जानते होंगे बड़े बड़े बेटे रिसर्च में समरी लिखी जाती है, उसे सिनॉप्सिस कहते हैं। समझे अंजलि बेटा? लास्ट, सेकंड लास्ट आओ। झील का मतलब उत्साह, पैशन, एक्साइटमेंट। आगे पढ़ो। सेक्रेट का मतलब चार्ज, होली, पायस या कॉन्सिक्रेटेड। ये वर्ड जानते होंगे, ये वर्ड नया है। कॉन्सिक्रेटेड पवित्र जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक, पहले ये नोट करो बेटा। कर लिए? अब पढ़ाने पे आ जाऊं एकदम डायरेक्ट। सब लोग बोलो बेटा। चलो
अब बेटे यहां से शुरुआत हुई पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी है बताओ बेटे, हटा दें 8। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हम किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, बोलो ना बेटा, नाउन का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक छोटी सी डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस पर्सन। मेरे साथ कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि बेटे हमें सिखाने के लिए हम आए हैं यहां। थिंग और एनिमल, मेरा बेटे सब कुछ पढ़ के आए हो आप, हमें वो चीज सिखानी है, और सीखने के लिए पूरा अटेंटिव होकर सुनो। ये बात मैंने कुछ नई नहीं बताई, कुछ नया है इसमें। ये बचपन से पढ़ के आ रहे हो कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पशु का नाम होता है। जिनमें अगर सिटी लिख दें तो नाउन है, इसमें अगर मैन लिख दें तो नाउन है, इसमें बुक लिख दें तो नाउन है, काऊ लिख दें तो नाउन है। फिर आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि पूरी दुनिया में 5 तरह के नाउन होते हैं। कितने तरह के? पहला नाउन जो होता है वो बेटे प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब पार्टिकुलर नेम ऑफ अ नाउन, पर्सन नहीं जोड़ रहे, अ नाउन, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है या एनिमल। अभी मैंने क्या लिखा था, अब मैं लिख देता हूं दिल्ली, तो क्या हो गया? अभी मैंने क्या लिखा था, मैं लिख देता हूं पीयूष। अगर मैंने क्या लिखा था, अगर मैं लिख देता हूं द अरेबियन नाइट्स, गीतांजलि, हैरी पॉटर, गुड, ये क्या लिखा था? अगर मैं लक्ष्मी लिख देता हूं तो गाय का नाम रख दिया लक्ष्मी। क्लियर? नंबर 2 कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, डिस्क्राइब्स द होल रेस। क्या करता है बेटा? पूरी रेस की बात करेगा, पूरी प्रजाति की बात करेगा। ये क्या है जिस पे लिख रहा हूं मैं? बोर्ड है। ऐसे दुनिया के हर कोने में जब जाओगे तो क्या बोलोगे? तो ये फिर क्या हो गया बोर्ड? मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, जरूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव में, केवल ये बेसिक समझा रहा हूं बस। कॉम्पिटिटिव में जो जरूरत है वो सिखाऊंगा। नंबर 3 हमारे पास आ गया कलेक्टिव नाउन। क्या मेरा कोई प्यारा बच्चा कलेक्टिव नाउन समझता है? ग्रुप होता है। आज आप लोग सब इस क्लास में बैठे हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? क्लास। अगर आप लोग किसी में बैंड बजाते घूम रहे होते कि आज मेरे यार की शादी है तो बैंड होता। अगर आप चोर उचक्के होते तो गैंग 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 होता आपका। अगर आप प्लेयर्स होते तो बोला करो ना बेटे, टीम होती। अगर आप सोल्जर्स होते तो आर्मी होती। अगर आप ग्रेप्स होते तो बंच होता। अगर आप चाबियां होते तब भी बंच होता। आप भेड़िए होते तो पेट। अगर आप शेर होते तो प्राइड। अगर आप भेड़ बकरियां होती तो फ्लॉक। कहने का मतलब कि जहां ग्रुप का डिस्कशन करेंगे वो क्या हो जाएगा? नंबर 4 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये होता है नो इमेज। नो इमेज का मतलब बेटा जिसका कोई रूप ना हो, अमूर्त, भाववाचक। ब्यूटी, लेंथ, स्ट्रेंथ, नॉलेज, विजडम, ट्रुथ
ऑनेस्टी क्या है भैया, क्योंकि बेटे रूप ही नहीं है इनका, ये तो महसूस हो रहा है हमें। फिर आ जाओ नंबर 5, मेटेरियल नाउन। कौन सा नाउन बेटा? मेटेरियल का मतलब पदार्थ होता है, पदार्थ को सब्सटेंसेस कहते हैं। सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, जिन्हें गिन लें वो काउंटेबल, और जिन्हें ना गिन पाए वो, भैया पानी पी रहे ये भी पदार्थ है, लेकिन कैसा है? हमने 4 बॉक्स खरीद लिए भैया, बॉक्स भी तो पदार्थ है, बोलो क्या? काउंटेबल। चेयर, मिट्टी, शुगर, हेयर। तो ये जो हमने बताया ये कतई हमने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे छुआ ही नहीं है। कहाँ छुआ है? ये तो प्रारंभिक जानकारी थी कि बेटे नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग एंड एनिमल। देन आफ्टर बेटे आई स्टार्टेड राइटिंग द काइंड्स ऑफ नाउन so that you may understand them or you can identify them by your own knowledge, nothing else, because they are not the part for your competitive exams। ठीक, अब इसके जस्ट बाद में कॉम्पिटिटिव सिखा देता हूं। 4-5 बातें सीखनी है, अगर वो अच्छे से सीख लोगे तो बल्ले 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 बल्ले। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। We can not see, we cannot touch, we can realize only। बच्ची बहुत चालाक है, चालाकी। अब हम कहा उंगली लगा देंगे चालाकी, यहां पे मारेगा और कोई उंगली लगा देंगे तो क्लेवरनेस जो है वो, यस। हम तो यार डर गए, एक जगह से 1500 रुपए आ गए, तो मैं तो एकदम डर गया यार, 1500 कहां से आ गए। नहीं, खुश तो इसलिए नहीं हो रहे, मेहनत के पैसे हैं, खुश तो होने का मतलब नहीं हमें ये डर। भैया देखो फ्रॉड बहुत चल रहा है, पहले पैसे आते हैं 1500 आएंगे तो 15,000 निकलेंगे, तो ऐसे डर जाता है ना आदमी। एक लिंक आई मेरे पास लास्ट ईयर अप्रैल के महीने में, 13 अप्रैल था बेटे, बस इतना गजब हो गया कि हमने वो लिंक पे क्लिक कर दिया। मेरे क्रेडिट कार्ड में 33,900 रुपया था, 58,000 की लिमिट थी, बाकी हमने खर्च कर लिया था, तो बचा था 33,900, लगभग 34,000। 7 सेकंड के अंदर निकल गया पैसा। मैंने कौन से कोने में नहीं ढूंढा, साइबर जो रिपोर्ट करते हैं वहां गया, 24 सेक्टर 24 नहीं है, इसके थाने में 10 बार गया, SBI बैंक का था उनके यहाँ 20 बार गया, सारी ऑनलाइन जितनी हमें करस्पॉन्डेंस करनी थी सब कर ली, आखिरी में उन्होंने हमें थम्स अप दिखा दिया, फिर हमने थम्स अप पीनी शुरू कर दी। अब क्या करते, इजाजत दो बेटी, तो फिर मैं पढ़ाने पे आऊं, और जो अब पढ़ाएंगे ना एक एक वर्ड कॉम्पिटिटिव, बस उसी को ध्यान देते ताकि हम आने वाली नाउन की हर समस्या पल भर में निपटा दें, पल भर में, बस देखें और क्लिक।
अब देखो जो पुराने बच्चे हमारे थे अपने आप एक्सप्लेन भी कर रहे थे, तो ऐसी बेटे अच्छा बच्चा कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि आ जाओ भैया ऑफिस में तो अच्छे बनाएंगे हम तुम्हें। वो तो बेटे आपको धीरे धीरे अभ्यास होता है, चीजें नॉलेज में आ जाती हैं, आप हो जाते हैं अच्छे। आप बताओ गंदे बुरे बच्चों को अच्छे बच्चों को आप धीमे धीमे कैसे पहचानोगे? अनुभव से तो पहचानोगे कौन कैसा दिख रहा है, कौन कैसा है। 2-4 दिन आपके पास रहेगा, धीरे धीरे उसकी हरकतों से जान जाओगे। तो ऐसे ही अभ्यास है। इजाजत दो तो मैं अब पढ़ाने पे आ जाऊं बेटा। यस, अब बेटे बहुत प्यार से पढ़ो। सबसे पहले पढ़ो, इसमें 4 टॉपिक सीखने हैं। नंबर 1 पढ़ो स्कोर। क्या पढ़ो? अब हमें कोई बच्चा ये बताओ कि स्कोर होता क्या है। हम एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक एक चीज पूछेंगे आपसे। कुछ नहीं होता स्कोर, यानी कि स्कोर होता है कलेक्शन ऑफ नंबर। बेटा क्या होता है? यानी कि नंबर्स का संग्रह स्कोर होता है। अगर हमने 10 बोला तो हम इंग्लिश में उसे डिकेड बोलते हैं, तो नहीं होगा। अगर हमने 12 बोला तो डजन बोलते हैं। अगर हमने 20 बोला तो स्कोर बोलते हैं। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे, 100 तो 100, 1000 तो 1000, ऐसी तो होता है ना बेटा। अब इसमें हमें 3 बातें सीखनी है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट है। पहला सीखना है कि डोंट चेंज द नंबर ऑफ द स्कोर इफ इट हैज अ नंबर। अब हमें पहले हिंदी करके समझा दो, हमें लग जाए कि मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। यानी कि स्कोर जो भी मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? स्कोर के नंबर को चेंज नहीं करोगे। जैसे डिकेड है, डिकेड्स नहीं करोगे। डजन है, डजन्स नहीं करोगे। स्कोर है तो 100 है तो बस। कब नहीं करोगे? इफ इट हैज अ नंबर, अगर उसमें नंबर पड़ा है। अगर एक स्कोर के आगे हम क्या डाल देते हैं तो फिर आप स्कोर के नंबर को छूने की कोशिश ना करें। समझ में बात आ रही बेटा? हमने यहां लिखा संस्कृति नीड्स 2 डजन्स ऑफ बनानाज फॉर प्रिपेयरिंग मिल्क शेक। नहीं, बनाना वाला होगा, है ना? अकेले बेटे 2 दर्जन का शेक पीती है हमारी बच्ची। अब ये हमें पढ़ना ही नहीं है कि क्या बनाना चाहती है, क्या करना चाहती है। हमें तो बस केवल बेसिक देखना है। क्या देखना है? और जब हमारी एक निगाह किस पर पहुंची, डजन्स का मतलब क्या था बेटा, उसके आगे इन्होंने क्या डाल रखा था बेटा, तो क्या हम स्कोर के नंबर को चेंज करें? तो बेटे ये 2 डजन्स गलत है, केवल डजन होगा। क्या 500 रुपए दे दो यार, प्लीज गिव मी 500 रुपीज। 500, 17 लाख का फ्लैट है तो 17 लाख या 17 लैक्स लैख। क्यों? क्योंकि स्कोर है और इस स्कोर के आगे क्या है बेटा, तो आप स्कोर के नंबर को चेंज नहीं करेंगे। 10,000 बोलोगे तो 10,000 एस नहीं लगेगा। 5 करोड़ बोलोगे तो 5 करोड़ नहीं, 5 करोड़ ही बोलोगे।
अरे ऐसे देखो, तुमने वहां करोड़ से बोल दिया और इधर 5 भी लगाए हो, जब 1-1 करोड़ के खुद ही 5 बोल रहे हो तुम, तो वहां स्कोर में नंबर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 3 बातें हैं। नंबर 2 इसी की बेटे आएगा, इधर देखो बेटा क्या लिखा, इफ स्कोर इज अलोन यूज्ड। ये अलोन क्या होता है, बोल ही नहीं रहे यार। यस, विदाउट नंबर। मैं पूछता इसलिए हूं बेटे, पढ़ना तो एट ऑल आप ही को है, हम तो गाइड है बेटा और कुछ नहीं है। अकेला स्कोर यूज करेंगे तो यस, विदाउट नंबर, तो ऑलवेज प्लूरल, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है और नहीं है। देखा बेटे, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल वॉन्ट टू मीट प्रेम। भैया आपका भी नाम लिखेंगे ना, गुस्सा हो जाओ, सेंटेंस गलत हो गया। यहां क्या लगाया है, क्या इसके साथ कोई नंबर है, तो ये कभी सिंगुलर यूज नहीं होगा। बेटे दोनों रहेंगे, क्योंकि 2 नाउन जोड़े गए, ऑफ तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहां बोलो ना बेटा। आपको बेटे एक बात ये सीखनी है कि अगर स्कोर के साथ नंबर डालोगे तो स्कोर का नंबर चेंज नहीं करोगे। अगर स्कोर बिना नंबर के लिखोगे तो कभी भी सिंगुलर नहीं लिखा जाएगा। मिलियन ऑफ पीपल या मिलियंस ऑफ पीपल, 100 ऑफ पॉलिटिशियंस या हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिशियन। यस, ये ध्यान रखना है। देखो चीजें बहुत छोटी हैं। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपको सारी इंग्लिश आती है, केवल हमारा काम क्या है, पॉलिश करना। धूल मिट्टी जो जमी हुई है उसको हटाना है और उस पर कलर दे देना, ताकि आप अच्छे हो जाए। एक स्कोर की और समस्या है बेटे, 3 ही है पूरी दुनिया में। इफ स्कोर, अभी ना लिखो बेटा, पहले समझ लो बेटे, क्योंकि यही एग्जाम में आते ही है बेटा। क्या लिखा, इन अ फ्रेज। अब हमें ये बताओ फ्रेज क्या होता है, यानी कि कोई जैसे मान लो मैं 20 कहना चाहता हूं और एक शब्द में ना कह के 2 या 2 से ज्यादा शब्दों में कहूं, तो ये फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज कैसे होता है, जैसे ये जो देख रहे हैं ना, ये जिसमें बैठे हो, ये रूम है ना, और रूम नाउन है ना बेटा, हाँ ना, मैं तो बोलो यार। अब मैं इन द रूम बोल दूं, इन द रूम, 3 वर्ड हो गए, तो इसे नाउन बोलूं या नाउन फ्रेज बोलूं, क्योंकि नाउन का फ्रेज है। अगर मैं एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल बोलूं तो एडजेक्टिव है, और मैं अगर वेरी ब्यूटीफुल बोल दूं, 2 शब्द हो गए, तो ये एडजेक्टिवियल फ्रेज होगा। तो ऐसे ही जब हम कभी किसी स्कोर को किसमें देना चाहें तो हमेशा वो सिंगुलर होगा। तो इट इज, ये ध्यान रखना बेटे, आते बहुत है, छोटा सा होता है, समझ में आता नहीं है। कहते नहीं छोटी मोटी स्टेशन दिखती नहीं है, ट्रेन फास्ट चलती है, तो अधूरा सेंटेंस, बिल्कुल सही, क्योंकि इट डजंट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जिनमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है दे हैव 2 पार्ट्स, सेंटेंस और क्लॉज। अगर जिसमें कर्ता और क्रिया कर्म सब कुछ हो, सब्जेक्ट भी हो प्रेडिकेट भी हो, तो उसके 2 रूप हैं। अगर वो पूरी मीनिंग दे तो सेंटेंस, अधूरी मीनिंग दे तो क्लॉज। और जिसमें सब्जेक्ट पता ना चले, वर्ब पता ना चले, तो ऐसे सब फ्रेज है। फ्रेज की सबसे बड़ी गारंटी है वर्ब नहीं होगी। क्लॉज बेटे क्या होता है, सब्जेक्ट भी होगा और सब कुछ होगा, प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन सेंस पूरा नहीं होगा। मैं चिल्ला रहा हूं इट इज न्यू, इट इज न्यू, बच्चे इट इज न्यू, तो इट सब्जेक्ट है, इज न्यू प्रेडिकेट है, सारी चीजें हैं।
लेकिन आप पूछोगे सर क्या नया, तो इसका मतलब इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस। क्लोज क्लोज है ये। माई वॉच इज न्यू सेंटेंस। अंजलि इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। यस, क्लियर। अब देखो, हमने लिखा ही इज इन 18 years ओल्ड बॉय। इसकी उम्र कितने शब्दों से है? और ये एक साल में तो बनी नहीं, 18 साल, ये तो धीमे धीमे कलेक्ट हुए। तो ये जो उम्र है 18 साल, वो कितने शब्दों से? तो इतने हिस्से को मैं सेंटेंस मानूं, क्लॉज मानूं या फ्रेज मानूं? तो फ्रेज हमेशा कैसा होगा? तो ये जो ईयर्स घुसेड़ करके सेंटेंस गलत कर रहा है वो गलत है। 18 ईयर ओल्ड लगाना। एक बार फिर देखो, 18 ईयर्स कह सकते हो, 18 ईयर्स, लेकिन ये देख रहे हैं ना, ये कभी नहीं कह सकते। यही जो गलतियां हमें बेटे मालूम नहीं है, इन्हीं को तो सुधारना है। क्या करना है बेटा? 18 ईयर्स फ्रेज बनेगा नहीं, क्योंकि बेटे 18 ईयर्स बोला, ईयर्स नाउन है, 18 आपने एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लिया, तो 18 ईयर्स आपका सीधा सीधा नाउन ही बना, क्योंकि नाउन के साथ क्वालिफायर यूज किया जा सकता है, माई मदर, दिस मदर। लेकिन जब इसने क्या लगाया 18 ईयर ओल्ड, तो इसने पूरी उम्र को 3 शब्दों से बोला, तो ये 3 शब्द फ्रेज बन गए। तो ये हमेशा क्या होती? एक बार फिर देखो, चिंता ना करो कतई। अंजलि थ्रू, अंजलि ने फेंक दिया आ 500 रुपीज नोट। बताओ, इतनी गुस्से वाली लड़की है, 500 के नोट को कितने शब्दों में कहा गया? मत गिनो, ज्यादा में कहा गया, फ्रेज हो गया कि नहीं हो गया? और जब कोई स्कोर फ्रेज में होता है तो सदैव वो कैसा होना चाहिए? तो ये रुपीज नहीं होगा। क्लियर हो रही मेरी बात? बोलो ना बेटा। अब ये चीज जब मुझे एग्जाम में मिलती है संस्कृति, तो अगर हमें इन चीजों की जानकारी नहीं है तो हम तो ठोकते हैं अपना ताल, क्या 500 थे तो रुपीज में कहां गलती है? लेकिन जब ये बात मालूम हो गई कि यार फ्रेज है, ये तो सिंगुलर ही रहेगा बेटा, तो ये छोटी गलती जो होने वाली है कभी नहीं होगी। पहली बात सबको समझ में आ गई। हम जब एग्जाम में नाउन का करेक्शन देखें तो हमारा ध्यान सबसे पहले स्कोर पर हो। जब भी हम नाउन स्कोर के रूप में यूज करते हैं तो वो हमेशा, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, हमेशा हमें 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। स्कोर जब अकेले यूज होता है सदैव प्लूरल, जब स्कोर में नंबर डालते हैं तो सिंगुलर, यानी कि चेंज नहीं करते। फ्रेज में अगर कोई स्कोर दिखाना चाहते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर। तो आपसे कभी गलती नहीं हो गई स्कोर की। जब स्कोर लिख लोगे फिर मैं कलेक्टिव नाउन सिखाऊंगा। 4 ही पॉइंट तो सीखने हैं। समझ में भी आ गया? नए बच्चे नहीं बोलते बिल्कुल, ना मुस्कुरा रहे आप। इसमें अगर आई तो वहाँ पे अंडरलाइन होगा या फिर टेक्स्ट में सेंटेंस में अगर पेज को हाईलाइट करना, कुछ नहीं लिखा होगा अंडरलाइन में, फिर एक सेंटेंस डालेगा, गलती डाल देगा। अगर आप उस गलती को पकड़ पाते हैं आप टिक लगा देंगे। खुद पहचानना है बेटा। और इसको डाल दिया जाए पर भी बोल हाँ बोल सकते। बट अगर तो बेटे एक बात बताओ बेटा,
ईयर्स स्कोर कहाँ है बेटा? नहीं है बेटा। बेटे हमने तो फ्रेज की वजह से, एक बार बताओ बेटा, ईयर स्कोर कहाँ है बेटा? नंबर तो डाला है हमने 3। पहले बहुत प्यार से, ईयर एक नाउन है, ओके, और इस नाउन में स्कोर नहीं है। 1 ईयर है, 2 ईयर है, 5 ईयर है, 50 ईयर है। तो जैसे जैसे ईयर बढ़ती जाएंगी, ईयर का नंबर चेंज होता जाएगा। जैसे बेटे बॉक्स बॉक्सेज, बोतल बोटल्स, गर्ल गर्ल्स। लेकिन जब जब मेरे बच्चे ये फ्रेज में आ जाएगा तो फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमें इसे सिंगुलर ही रखना पड़ेगा। एक बार बताओ, मैंने आपसे 500 का नोट नहीं बोला, केवल 500 रुपए बोले। क्या बोले? 500 रुपए। अब बताओ 500 रुपीज कहें या ना कहें? कहें, कहना पड़ेगा। हमने 500 का नोट नहीं बोला है। पहले मेरी बात समझो भाई, बेटा पहले सुनो, आप क्यों डाउट कर रहे हो? हमने 500 का नोट बोला, तभी तो एक हुआ। समझ रहे हैं ना बेटी? अब 500 रुपए बोल दूं मैं तो 500 रुपीज कहना पड़ेगा। अब 500 रुपी नहीं कहेंगे आप, 500 रुपी तो तब कहेंगे जब मैं 500 के नोट की बात करूंगा। आ गई बात समझ में? ये है बेटे, क्लियर हो गई बात बेटा? यार कोई वो नहीं लाया भैया, चार्जर बेटा, सी टाइप का। हमें लगा रवि आएगा, फ्यूज कर देंगे जुगाड़ यार। देख लो यार, हो जाए। 1 ही 2% रह गई बैटरी। ये क्या चीज बेटा? अब नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। हमारे दिमाग में ये था ना बेटे कि रवि आएगा आज। बेचारे को फंसा दिया चार्जर के चक्कर में, घूम रहा होगा, नहीं मिला। मालूम था बेटा, क्योंकि हम कभी सोच रहे थे आएगा। चलो कोई बात नहीं, हम ऑफ ले जाएंगे फोन। जब ये लिख लो फिर मैं आपको कलेक्टिव नाउन सिखाऊं, फिर बेटे रिलेशन सिखाऊं, फिर रिलेशन के बाद 3 बातें बेटे फुटकर सिखाऊं, काम खत्म। 4 बातें टोटल सीखनी है। कैसे भी ये 4 बातें दिमाग में रहेंगी जब तक आपकी सांस में सांस है,
तब तक आप फिर गलती नहीं होगी बेटा। गलती इतनी है, नपी तुली गलती है बेटे, पूरी बहुत गलतियां हो रही है भाई। वो स्कोर में गलती करेंगे, बड़ा सा सेंटेंस देंगे, 3 में से एक गलती छोड़ देंगे। आपने वहां तक ध्यान नहीं दिया, आप पकड़ ही नहीं पाए सेंटेंस। तो अब आपको ध्यान हो गया कि स्कोर आने पर 3 बातें अपने दिमाग में रखनी है। आपको समझ में आ रहा है? चिंता न करो, 12:30 बजे हम छोड़ देंगे, फिर जिससे तुम्हें मिलना है मिल लेना। समझ गए बेटा? ये होता है बेटा, डर ये लगता है कि जैसे हमने 4 बार 3 बार फोन नहीं उठाया, ब्रेकअप ना हो जाए। ससुरा ये बहुत होता है। विश्वास तो कोई किसी का है ही नहीं है। फोन क्यों नहीं उठाया? कहां थे तुम? क्या कर रहे थे तुम? तकलीफ तुमने कोई? ले भैया कितनी सफाई दें। अच्छा, आपके लिए नहीं है, जनरल बात कह रहा हूं। ये फिलोसफी बता रहा हूं लाइफ की, मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहता हूं, आप ऐसे मत सोचो, ये स्टडी बोलती है। आदमी गुस्सा हो जाए ऐसी तैसी, कोई मनाने वाला है ही नहीं। मेला गुस्सा हो जाए और आदमी न मनाए गुस्सा में, तकलीफ है तूने। अब एक नई समस्या और पैदा हो गई। नहीं, मैं अपने बारे में बोली नहीं, ये साइकोलॉजी के लेसन है बेटे। आप साइकोलॉजी पढ़ी है आप लोगों ने? रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, रिलेशन विद फादर एंड चिल्ड्रन, रिलेशन विद फादर एंड मतलब जो है उनके जो 4 फादर से, इन सबकी साइकोलॉजी की स्टडी होती है। कुछ चीजें हैं दुनिया में, सब चीज की स्टडी होती है। हटा दें बेटा। तो अब स्कोर की बात, ये कोई रटने वाली चीज तो नहीं है, तो ध्यान रखना है कि अगर स्कोर में नंबर है तो स्कोर का नंबर नहीं बदलेंगे, स्कोर अकेला है तो प्लूरल रहेगा। इनके 2-3 शब्दों के साथ दे रहे हैं तो सिंगल। फिर आ जाओ बेटे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में केवल 2 चीजें सीखनी। अब कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया कि नहीं? क्या बताओ? अब ग्रुप ऑफ नाउन, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो प्लेसेज है, चाहे वो थिंग है, चाहे वो एनिमल्स है। ठीक है बेटा? अब कलेक्टिव नाउन में 2 बातें सीखो बस। पहले ये सीखो प्रॉपर यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन। क्या सीखो बेटा? प्रॉपर यूज का मतलब क्या है कि अगर जो रिक्वायर है सेंटेंस को, आप वही कलेक्टिव नाउन डाल। पहली गलती ये देते हैं, जरूरत कुछ की है और दे कुछ रहे। कैसे दे रहा है वो देख लो बेटा। अमन नीड, अमन को जरूरत है 2 बंडल्स ऑफ ब्रेड फॉर सैंडविचेज। ये सेंटेंस उन्होंने दे दिया, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, बढ़िया लिखा है, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ग्रामर में अशुद्ध है, गलत है, कोई सेंस ही नहीं है सेंटेंस का, कोई भी। यस, हमारे विपिन भैया ने सही बोला कि जब ये आ गया ब्रेड तो फिर हम बंडल नहीं कहते हैं, लॉफ कहते हैं। अब चूंकि बेटे प्लूरल है तो लॉफ्स कहेंगे, तब ये करेक्ट होगा। क्योंकि बेटे ब्रेड के बंडल को हम कभी बंडल नहीं कहते, क्या कहते हैं बेटा? तो बेटे ये ध्यान रखना है। एक गलती इस तरह की होती है, लगना था पैक, लगा दिया हर्ट। कैसे वो गलती दिखा दूं? आई सॉ अ हर्ड ऑफ गोट्स, मैंने क्या देखा? बकरियों का झुंड। तो झुंड को
हम फ्लॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि हर्ड तो बड़े जानवरों को कहते हैं। ऊंट आ जाए, बफेलो आ जाए, बड़े जानवर आ जाए। समझ रहे ना मेरी बच्चे? फ्लॉक। और जो चिड़िया हैं उन्हें फ्लाइट, और जो जहाज होते हैं ना उन्हें फ्लीट। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो कलेक्टिव नाउन हमारे सेंटेंस में लगा है, क्या वो प्रॉपर है? एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, वो ये ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर सिंगल पर्पज है, क्या है बेटा, तो यही कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा बेटी? एक वचन। अगर कहीं पर डिवीजन, डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का मतलब विवाद, तो यही कलेक्टिव नाउन प्लूरल होगा। बस पूरी दुनिया में दो चीजें सीखनी है कि जो कलेक्टिव नाउन लगा है क्या वो उचित है। भाई कई टीम आ गया, टीम लगा हुआ, तो एक बार चेक कर लो टीम के साथ प्लेयर्स हैं कि नहीं है। कहीं बैंड आ गया लगा हुआ, तो एक बार चेक कर लो म्यूजिशियंस हैं या नहीं है। कहीं गैंग लगा आ गया, तो एक बार चेक कर लो क्रिमिनल्स, थीव्स, रॉबर्स ये हैं या नहीं है। क्यों भैया? तो एक गलती इस तरह की होगी। एक क्या होगा कि हमें यह डिसाइड करना है कि हम इस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माने या प्लूरल। तो अगर उसका पर्पज कैसा दिख रहा हो तो उसे सिंगल माने, उसका पर्पज कैसा दिख रहा हो तो बेटे प्लूरल। कैसे? देखो हम छोड़ देंगे आपके लिए। आईपीएल कब से शुरू होगा यार? हैं? कहाँ हो गया यार? कल हम पागलों की तरह देखते रहे केकेआर जो किसका मैच था वो आ ही नहीं रहा था। चर्चा ही चल रही थी यानी किस किस की। बारिश हो गई थी। ये भगवान, दो हमने 1-2 घंटे देखा यार, यानी काय की चर्चा चला रहे थे। आप खुद डिसाइड करना बेटी। आज है कोई? आज कोई है भैया? बोल ही नहीं रहा कोई। आज कोई मैच है? हमें तो भैया बहुत शौक है, हम अपने पापा से बहुत पिटे हैं मैच खेलने में। और उस समय की मम्मियां ऐसी श्रुति नहीं होती थी जैसे आजकल की मम्मियां हैं, ओवर पैम्परिंग। मेरी मेरी मिसेज अपने बच्चों की सारी वो ले लेती है फेवर, हमें बताती नहीं है। वो तो बीच में मालूम हो जाए तो अलग बात है। पहले तो मम्मी और खड़ी हो जाती थी, कल हमारी बात नहीं सुन रहा था और चाल लाती। सच बता रहे बेटे, जमाना एकदम बदल गया। 2009 से बदला जमाना, ये 15-16 साल से। 2009 तक हरा नहीं, हंसिए नहीं बेटा, 2009 तक आदमी की वैल्यू थी बेटे। आदमी अच्छा था, कैरेक्टर वाला था, उसकी इज्जत होती थी बेटा। अब पैसे की गुंडा है, अपनी बहू को छोड़े पड़ा है, 2-3 और फंसाए पड़ा है, पैसे वाला है। और जी नमस्ते, कैसे? आज उसकी इज्जत हो रही। ये अपने सब देखा है, 15-16 सालों में बदल गई दुनिया। भैया ये देखो क्या करें, क्या करें बेटा। ऐसे मत सोचो कि हम बदल रहे तो पहचानो कंडीशन। पहले में एज आएगा तो क्यों आएगा साहब जी तो बताओ, और यहाँ पे आर आएगा साहब जी तो क्यों आएगा ये बताओ। और ये बताओ कि जो टीम में बदला नहीं तुमने कुछ, टीम यहां भी वैसी थी, टीम यहां भी वैसी है, और तुम कहीं ये घुसेड़े पड़े हो कहीं यार, ये तुम क्या कर रहे हो भाई। तो ये दो बातें बस पूरी लाइफ में, 2 बातें ध्यान रखनी है।
कभी कलेक्टिव नाउन गलत नहीं होगा। हमने ये कहा बेटे, इधर सुनो, जूरी, जूरी समझते हो, यानी कि बेंच ऑफ जजेज, जो जज होते हैं ना, जूरी अपने फैसले से खुश है। बस इतना बताओ, ये सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। जूरी में फैसले के प्रति मतभेद है, क्लास शांत है, बस इतना ही बोलो, सिंगुलर या प्लूरल। और क्लास झगड़ रहा है, ये ध्यान रखना पूरी लाइफ में, बस ये दो ही बातें ध्यान रखनी। फिर एक बात रिलेशन है, वो सिखाऊं। फिर चौथे नंबर पे फुटकर बात है। ये चारों अगर आ गए तो फिर आपको कोई पछाड़ ही नहीं पाएगा नाउन में यार। ₹1500 वाले को थैंक यू लिख दें। नहीं, तब भी थैंक यू तो लिख ही दे। थैंक यू लिखना बुरा बुरा नहीं है। अरे हम तो इतना डरने लगे, हमारे पास क्रेडिट कार्ड के ऑफर 4-5 पड़े हैं। एक्सिस का भी पड़ा है, कोटक का मेरे पास है, SBI का मेरे पास है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का है। नहीं, हम चुप बता रहे। अब हम तो, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही संस्कृति, मतलब क्लिक लिंक को करने की भी नहीं हो रही बेटा। नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। अब आ जाते हम सचेत तो हो ही गए। वो किस्मत बढ़िया थी बेटा, तो SBI भी पड़ा, कोटक पे पड़ जाता तो बर्बाद हो जाते हम। उसमें 2,11,000 रुपए थे, 2.5 लाख की लिमिट थी, खर्च तो उतने ही हुए थे, 39,000 ही बस। तो बर्बाद हो जाते, भरते भरते टेढ़े हो जाते। भरना पड़ता ही है। आप ये मत सोचो कि आप छूट जाओगे, ब्याज इतना लगता है कि आप परेशान हो जाओगे भाई साहब। 2,500-3,000 रुपए महीने का ब्याज। नहीं, प्रॉफिट ले ले, कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। हाँ? लेकिन बात तो माने यार। अब फ्रॉड हुआ मान लो, उसकी रिपोर्ट कर दी, सब कुछ कर दिया, तो बैंक इतना ही रिलैक्सेशन देता, भाई ऐसा करो, आधा तुम आधा हम इसी में खुश थे। कर लो बेटे, फिर कोई बात नहीं, जाओ, थोड़ी बहुत क्लास समझ में आ रही है। खुश रहो, आबाद रहो, माल पानी खाना रेस्टोरेंट में जाके नहीं होता है। हम नहीं, फिर बता दे रहा हूँ, पूरी सुन लो, कोई दिक्कत यार, हम टीचर है, 100 बार पूछो आप, हम 100 बार बताएंगे। फ्लॉक जो होता है, फ्लॉक, वो बेटे भेड़ बकरियों के समूह को कहते हैं। हर्ड जो होता है, हर्ड, ये बड़े जानवरों के समूह को कहते हैं। पैक भेड़ियों के समूह को कहते हैं। और पैक ताश की गद्दी के लिए भी कहा जाता है। समझ गए बेटे? प्राइड शेर के समूह को कहा जाता है। समझ गए? अब पक्षी ऊपर उड़ते हैं ग्रुप में तो उन्हें फ्लाइट कहते हैं। जहाज के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। समझ गए बेटे?
आप इजाजत दो तो मैं एक रिलेशन समझा दूं। देखो बच्चा ये पढ़ जरूर रहा था, लेकिन पूरा मन इसका यहाँ था ही नहीं। कहाँ जाना है वो मतलब नहीं है, क्योंकि टीचर टीचर 3 ऑब्जर्वर होता है। टीचर मैकेनिक है आपका। जैसे आप मैकेनिक के सामने स्कूटी या बाइक स्टार्ट कर दो, सब बता देगा कि इसमें इंजन में ये खराबी आ गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप मेरे साथ 7-6 दिन रह लें, आपकी पूरी स्टडी हो जाएगी। अच्छे बच्चे हो, स्टडी इसमें क्या करना है? क्यों बेटा, हमारे सब बच्चे अच्छे हैं। एक भी ऐसा बच्चा आया ही नहीं बेटे अभी तक इस क्लास में जिसको ये कहेंगे बच्चा ठीक नहीं है। सब अच्छे बच्चे। तो सौभाग्य हमारा कि अच्छे बच्चे हैं। आजकल अच्छे बच्चे मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य है। बच्चों को अपने पैसे की परवाह नहीं है, गार्जियन की इच्छाओं एम्बिशन की परवाह नहीं। पता नहीं कैसा हो गई दुनिया पता नहीं कैसी हो गई, कुछ मालूम नहीं है। झूठ पे झूठ बोलेगा, दूसरे की कितनी भावनाएं आहत हो रही, कोई मतलब नहीं है यार। उसे मालूम है धोखा देने वाला है, और दूसरे को लास्ट मोमेंट तक एहसास नहीं होने देगा, जब तक उसे पूरा बर्बाद नहीं कर देगा। इतना निष्ठुरता बेटे, इतना निष्ठुरता, इतनी इनह्यूमैनिटी। एक बार कम से कम दिल थोड़ा पसीज जाता है। हमारा आपका नहीं पसीज जाता? किसी को परेशान देख ले तो अजीब सा मन हो जाता। ऐसी तो भावनाएं ही खत्म होती जा रही हैं। संस्कृति बोलो बेटा। तो हमें 4 ही बातें तो सिखानी है संस्कृति। दूसरी ये हो गई, अब तीसरी रिलेशन सीखो। फिर फुटकर बातें सीखनी है थोड़ी बहुत। रिलेशनशिप बेटे बहुत ध्यान से इन चीजों को रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आप बार बार पढ़ो, लेकिन जब जब एग्जाम की तैयारी करोगे तब तो जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान से रखना है, क्योंकि किसी भी बुक वगैरह में ऐसे कहाँ देते हैं। बुक से आदमी क्यों नहीं पढ़ पाता? एक रूल, फिर दूसरा, फिर सब रूल, फिर तीसरा, फिर चौथा। इंग्लिश टीचर भी ऐसा ही करता है यार। हम लोग तो बेटे कितने शॉर्ट स्टेटमेंट डाल रहे, इंग्लिश टीचर भी यही करेगा, सारे रूल ही लिखाता रहेगा पूरे क्लास में। अब बताओ, रूल लिखते होते, रूल से पढ़ते होते तो किताब से ना पढ़ लेते? तो बहुत चीजें हैं, तो ये सब काम आएगा बेटा। रिलेशनशिप में एक बात क्या करोगे, नंबर 1, डोंट चेंज द नंबर ऑफ लॉ। एक ये बात सीखो। क्या लिखा? जो LAW लॉ है, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनके नंबर में लॉ चेंज नहीं होगा, लॉज नहीं होगा। हमने ये लिखा, माई ब्रदर इन लॉज आर वेरी नाइस। ये सेंटेंस हमसे गलत हो गया भाई, क्योंकि हमने नंबर कहां चेंज किया है, इसमें होता ही नहीं है। तो नंबर तो यहां चेंज होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था ब्रदर्स इन लॉ। अब ऐसे सिस्टर होता तो सिस्टर्स इन लॉ, मदर होता तो फादर होता तो गिने चुने रिश्ते हैं बेटा। ठीक है, सिस्टर इन लॉ बेटे भाभी भी है और ननद भी है। अब आ जाओ नंबर 2, इफ रिलेशन इज नॉट गिवन। क्या लिखा बेटा? यानी कि ये ना दिया गया हो कि ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, सन है, डॉटर है, समझ रहे ना बेटे? तो हमेशा इन लॉज यूज करेंगे, फिर लॉ नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखो मेरे बच्चे। दामाद 2 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, 39 है, 40 है, 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 50 है, 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, 56 है, 57 है, 58 है, 59 है, 60 है, 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, 69 है, 70 है, 71 है, 72 है, 73 है, 74 है, 75 है, 76 है, 77 है, 78 है, 79 है, 80 है, 81 है, 82 है, 83 है, 84 है,
कैसे बोलूं, सन इन लॉज या सन्स इन लॉ? नहीं, बहुत ध्यान से सुनो, पहले पूरी बात ध्यान सुनो। दो दामाद हैं, तो मैं सन इन लॉज बोलूं या सन्स इन लॉ बोलूं? बस सन्स होता है। यस बेटी, एक बार बताओ, मेरी दो बेटी है तो मेरे दो दामाद नहीं होंगे? अगर मैं सन इन लॉ कहूंगा पूरी दुनिया एक ही दामाद तो समझेगी। मेरे चार ससुर भी हो सकते हैं। चार ससुर का मतलब मेरे फुफेरे मौसेरे, तो हम उन्हें फादर इन लॉ नहीं बोलेंगे, फादर इन लॉ। मेरी दो बहुएं हो सकती हैं, तो डॉटर इन लॉज नहीं, डॉटर। मैं और जानते हो क्यों पूछवा लेता हूं आपको, ताकि जल्दी बैठ जाए आपके दिमाग में। क्लियर हो गया? अब इन्होंने रिलेशन दिया ही नहीं भैया, तो फिर इन लॉ नहीं, इन लॉज होगा। केवल अगर ये दिया हो कि माई इन लॉ आर वेरी गुड। अब देखो कोई रिलेशन दिख रहा है बेटा, कोई रिलेशन दिख रहा, देखो आप लोग, तो फिर बेटे इन लॉ नहीं। क्लियर हो गई बात? एक बात और इसकी में, नंबर थर्ड, कजिन डजंट टेक एनी रिलेशन। क्या लिखा पढ़ो, कजिन सिस्टर, गलत। समझ गए ना? हमने लिखा राधा इज माई कजिन सिस्टर। बोलो साहिब, ब्रदर होता अगर तो एक नोट में सीखना है, छोटी सी बात, डोंट मेंशन टाइम विद अनडिक्लेयर टाइम। पूरे मन से समझो बेटा, क्योंकि ये चीजें बेटे याद करने की थो रही हैं, एक बार दिमाग में फंस जाएंगी कभी जाएंगी थोड़ी। पढ़ो क्या लिखा, अगर टाइम कैसा है जो घोषित ना हो, जो अनाउंस ना हो, तो उसमें आप टाइम मत डालना, यानी TIME टाइम शब्द ना लिखना। अभी घोषित का मतलब जैसे हमने कहा 1 बजे लंच पे आ जाओ, तो 1 बजे घोषित कर दिया, और केवल ये बोल दूं लंच टाइम में आना, तो फिर लंच कहना, टाइम मत कहना। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? सुबह 6 बजे घोषित कर दिया 6 बजे, और कह रहे सुबह सुबह मिलना, तो घोषित कहां किया? सुबह तो बेटे 5 साढ़े 4 बजे से शुरू हो जाएगी, सूरज के निकलने तक रहेगी। घोषित तो नहीं है ना। या डिनर पे बात करेंगे, चलो डिनर पे। अब बताओ कहां टाइम घोषित किया? तो ये होता है डिक्लेयर। समझ में आ गई बात? ये देखो बेटा, लेट्स डिस्कस, आओ बातचीत करें, एट द लंच टाइम। किस टाइम में? अब बताओ हमसे क्या गलती हुई? अगर मैं इवनिंग टाइम लिखूं तो ठीक हूं मैं? बोलो ना, केवल इवनिंग। मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, डिनर टाइम, बोलो ना यार, केवल डिनर। और इंग्लिश बोलने वाले डिनर टाइम भी बोलते हैं। तो बेटे लिखने पढ़ने में फर्क तो आता ही है। ये लास्ट। अब एक पॉइंट और है नंबर 4, उसमें मोटी मोटी बातें बतानी है। मोटी का मतलब जानते हो तुम, बस याद दिला देना है। जैसे नहीं जनरल रूल लिख देते हैं कभी कभी, तो ऐसी बात सीखनी है। केवल 1% रह गई बैटरी। ऐसा बैटरी इसकी चल नहीं रही है। नहीं
इसमें बेटे लोकल सपोर्ट नहीं कर रही, और इसकी बैटरी कीमत 1800 रुपए है, और ये पूरा फोन 2000 का भी नहीं बिकेगा। फोन तो नहीं, फोन तो बेटे बहुत बहुत अच्छा है। गूगल का पिक्सल है ये। जब ये चला था तो इसकी 99,000 कीमत थी। गूगल का है बेटे, कोई मजाक थोड़ी कर रहा है। देखो अब आज के समय में इसकी कीमत 2000 रुपए भी नहीं है। कोई नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं, अब इसकी बैटरी के लिए मैं 20 दुकानों पे जा चुका हूं। है बेटे है। वो क्या कर रहे हैं कि लोकल इसमें दे रहे, लोकल सपोर्ट नहीं कर रहा है ये फोन भाई। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? लोकल बैटरी इसमें सपोर्ट नहीं कर रही, इसकी ओरिजिनल बैटरी से सपोर्ट करेगी। ओरिजिनल बैटरी कीमत 1800 रुपए है, तो ये उतने का तो बिकेगा नहीं जो बैटरी डलवा ले। नहीं तो 5-6 घंटे चल रहा है, 6 घंटे, तभी तो लालच पड़ा है। ये 2 घंटे अंजलि रह जाए तो मैं नया ले लूं। 6 घंटे आराम चलता है। अब देखो सुबह में निकला था 80% लेके, फिर मैं 49 पहुंचा। जी बेटा 49 पहुंचा, 2 घंटे पढ़ाया, फिर आपके पास आया, फिर आपको 2 घंटे पढ़ाया। 6 घंटे के लगभग होने जा रहे, और उस 6 घंटे में अब 1% बैटरी है 80% से। ऐसा आपके यहाँ व्यवस्था नहीं हो रही चार्जर की। मैंने जगह जगह चार्जर पॉइंट बना रखे हैं, हर जगह। और जगह कहीं भी जाता हूं पहले से बच्चों से कह रखा है, वो अपना चार्जर रख लाते हैं। हम गए पढ़ाने में जुट गए, चार्जर लगा दिया। चार्जर से खराब, तो इतनी अकल पहले क्यों नहीं दी आपने? बताओ। अब तो खराब हो गया, अब क्या करें? अब जिस दिन ये 2.5-3 घंटे में रह जाएगा उसी दिन इसको रख देंगे, खत्म। अब की बार सोचो वीवो ले, वीवो यार अच्छा लगता, मोटा मोटा सा दिखता है ना। घटिया है तो फिर क्या ले? देखो मेरी तो ऐसी आदत है, बिल्कुल मूडी आदमी हूं मैं। अभी दिमाग इससे मध्य की बात ही नहीं है। मेरी तो ये आदत है, मूड की बात है। अभी मूड में है ही नहीं फोन लेना है, और जिस दिन होगा हमें खुद नहीं मालूम। अपने आप मार्केट चला जाऊंगा, अपने आप खरीद लूंगा, अपने आप सब कर लूंगा। बिक नहीं रहा। तो गफ्फार में तो जितने लुटेरे इतने तो कहीं नहीं है, है? सही करेगा, चलो चले जाएंगे। है चलो, आपने बोला है जब मेरा, ठीक है, आपने बोला एक बार ट्राई करेंगे। अरे एक बार गफ्फार मार्केट में गए यार, वहां हर चीज का सॉल्यूशन है। आधे से कम में सामान दे रहा था। फिर गांव के 2-3 और लोग थे मेरे साथ, कहने लगे लोकल लगा देगा इसमें, कुछ दिन चलेगा फिर चलेगा नहीं। ऐसे समझा दिया, इजाजत दो बेटा, फिर नहीं कुछ बस ज्यादा बात नहीं रह गई है। आ जाओ, कोई बात नहीं, बात कर लो। भैया प्रेम समझ में आ रहा है, बस एक बात और सीखनी है, फिर घर जा रहे हैं। नहीं कोई जरूरी काम पड़ गया होगा, हो सकता है सबके साथ हो जाता है। बिजनौर जाना, जाओ। ऐसा है एक पॉइंट रह जाएगा, किसी से ले लेना व्हाट्सएप पे,
देखो मेन जो पढ़ने वाला था बेटे हो गया, अच्छे मेन पढ़ने वाला हो गया। अब मुझे केवल लिखना ही तो है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, बस ये लिखना है। गुड आफ्टरनून, खुश रहो बेटा। बताओ बेटे, हटा दें? नहीं, श्रुति लिख रही, लिख लो, कोई बात नहीं बेटा, हम हर बच्चे के हैं, एक भी बच्चा लिखते पाया जाएगा, लिखो बेटे। अब हमें कोई पढ़ाना थोड़ी है, अब तो बताना है बेटे कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, बस ये पहचान करानी है आपको, कुछ नया नहीं सिखाना है। इजाजत दो बेटा। श्रुति बेटा, अब देखो बेटा, नंबर 4 में आओ बेटा। नंबर 1 सिंगुलर नाउन। अभी मेरे साथ प्लीज ना लिखना भैया, सिंगुलर नाउन कौन कौन है वो देख लो। सिंगुलर नाउन में फर्नीचर हमेशा सिंगुलर रहेगा, एडवाइस हमेशा सिंगुलर रहेगी, इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर रहेगी, पोइट्री हमेशा सिंगुलर रहेगी, सीनरी हमेशा, कोई भी सीनरीज कहता है तो वो 211% गलत है। बेटा इधर देख लो बेटा, फिर बेटा इधर देख लो, प्लस जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे यानी कि भाववाचक संज्ञा सब सिंगुलर रहेगी। फिर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो सब सिंगुलर रहेंगे। जितने भी नेम होंगे वो बेटे सब सिंगुलर होंगे। ये बातें एक बार फिर देख लो। फर्नीचर कभी फर्नीचर्स नहीं होगा, आगे बढ़ो। एडवाइसेस नहीं होगी, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, पोइट्री सीनरीज नहीं होगी, काइंडनेस काइंडनेसेस नहीं होगा। ट्रुथ होती है तो गलत है बेटे, गलत भाई तुम्हें कहना चाहिए। मैंने रोका नहीं है कुछ भी, मैंने कहा बेटे इनफॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं बेटा, बोल तो ऐसे समझो कि मेरी दादी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन पूरी हिंदी बोलती है, तो बोलने से तो हमें समझना है बस उन्हें, लेकिन जब लिखोगे ना पकड़े तो तब जाओगे ना बेटा। यार बड़े बड़े होर्डिंग में लिखा होता फ्लैट 35 लैक्स, 35 लिखा तो लैक्स भी लिखा है बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो बेटे हमें क्या मतलब है उससे बेटा? हमें तो मतलब केवल इससे है कि हमारे एग्जाम में हमें क्या करना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलो ना, गोल्ड गोल्ड्स नहीं होगा, अगर गोल्ड्स हुआ तो नई मीनिंग हो जाएगी, सोने के सिक्के हो जाएंगे। आयरन आयरन हुआ तो बेड़ियां हो जाएंगी, सिल्वर सिल्वर हुआ तो चांदी के सिक्के हो जाएंगे, पीपल पीपल्स हुआ तो देश हो जाएंगे, राष्ट्र, बदल जाएगी मीनिंग। पीपल तो खुद ही प्लूरल है लेकिन एस घुसेड़ दिया तुमने, देश हो गया पीपल्स। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ दूसरा, सिंगुलर प्लस प्लूरल। सिंगुलर भी है और सीप, डियर, फिश। एक मछली फिश, 1000 मछली फिश, एक भेड़ 1000 भेड़े, एक हिरन 2000 हिरन, डियर डियर्स नहीं होगा। एक नई बात सीखनी है, इफ वेराइटीज क्या आ जाए तो केवल फिश नंबर चेंज करेगा और कोई चेंज नहीं करेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने शार्क देखी, वेल देखी, बहुत सारी मछलियां देखी, अब फिशेज बोलोगे, और केवल इतना बोल दिया मैंने लाखों मछलियां देखी, फिश ही रहेगा। मेरे पास 2 मछलियां हैं तो फिश ही रहेगा।
मछलियों की किस्में गिनाने लगे तुम, तब फिशेज। समझ गए बेटे? फिर आ जाओ नंबर 3, प्लूरल नाउन, रिचेज, द पुअर, द टोंग्स, आल्प्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स। देख रहे हो ना बेटा? द ब्लाइंड, द डेफ, द वीक, द डम, क्या है साहिब? सिंगुलर हो ही नहीं सकते। ट्राउजर्स और केप्ट ऑन द सोफा, अब सही है। सीजर्स, देखा बेटे? अब आ जाओ नंबर 4, छोटी सी बात, रूम और स्पेस। ठीक है ना? रूम का मतलब होता है प्लेस टू बी शिफ्टेड। ठीक है? स्पेस नहीं लिखे, एक और शब्द लिख दें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और प्लेस का मतलब होता है लैंड, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। देखो, आई कुडंट गेट एनी प्लेस इन द क्राउडेड कंपार्टमेंट। अब बताओ ये सेंटेंस सही या गलत? मुझे भीड़ भरे डिब्बे में कोई जगह नहीं मिली, तो जगह के लिए प्लेस बोलोगे या रूम बोलोगे? क्या बोलोगे? क्योंकि रूम का मतलब क्या है? प्लेस टू बी, यानी कि जिसे स्पेस कहेंगे। यार शहर में जगह ही नहीं है भैया, कहां पे घर खरीदूं? क्या बोले? प्लेस, क्योंकि लैंड की बात हो रही है। थिएटर में यार, मॉल में इतनी भीड़, पैर तक रखने की जगह नहीं मिली। प्लेस या रूम? अरे समझने की कोशिश करो बेटा, बात सुनो बेटा। शिफ्टेड का मतलब रिसाइड करना नहीं है। पहले सुनो, लैंड की बात है, जमीन की, तो प्लेस बोलोगे। और अगर स्थान की बात है, जहां लैंड की बात नहीं है, रहने की बात नहीं है, तो उसे आप रूम बोलोगे। रहने की बात नहीं है। हाँ, अच्छा खच बैग भरा है, जरा सी भी जगह नहीं है, अब बताओ प्लेस बोलूं? रूम। देयर इज नो रूम इन द बैग। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? नहीं हुई? फिर सुनो ना, आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं, इतनी जगह नहीं है कि पैर भी रख सकूं, तो उस जगह को प्लेस बोलोगे या रूम बोलोगे? नो, रूम बोलोगे। यही तो मैं कहना चाहता हूं, प्लेस केवल उसे बोलना जहां पर जमीन खरीदने, रहने की बात हो। पहले फिर सुन लो ना बेटा, जगह दोनों है, प्लेस भी जगह है और रूम भी जगह है। रूम वो जगह है जहां तुम फिट होगे, समझ में आ गया? प्लेस वो जगह है जहां तुम रिसाइड करोगे, जहां तुम ठहरोगे। कमरे में नहीं, रेलगाड़ी के डिब्बे में जगह ही नहीं थी, सीट ही नहीं मिली हमें। प्लेस मत बोलो भाई, प्लेस तो जमीन है। फिर समझो, समझने की कोशिश करो। रूम का मतलब स्पेस है, रूम का मतलब क्या है, और प्लेस का मतलब लैंड। अब मेरी बात समझ में आ गई?
जब ठुसा ठुस मारी, अब कुछ नहीं आएगा। यस, अब समझ में आया। मोहल्ले में जगह ही नहीं है, कहाँ मकान खड़ा करेंगे, तो शाबाश, ये कहना चाहता हूं। क्लियर हो गया? पेट में कोई गुंजाइश नहीं है, पूरा भर गया। देयर इज नो रूम इन माई स्टमक। अब समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं क्योंकि इतना माइनर है, फंस जाओगे तुम। क्लियर हो गई बात? ये है बेटे आज की दुनिया। हाँ, नाउन में था ही कहां, दमी नहीं थी नाउन में। बेटे नाउन में दमी कितनी होती है? 5 काइंड्स होते हैं, उनमें 4 बातें स्पेशल होती हैं। नोट करने के बाद घर जाओगे, अगर पैसे लाए हो तो मॉल जाएंगे, घर नहीं जाएगा कोई। बेटे कहां जिंदगी दोबारा मिलती है? पूरा एंजॉय करो। देखो एंजॉय करना खराब नहीं होता है, आप एंजॉय करके उसे बांध ले अपने साथ, वो खराब होता है। जैसे फिल्म देखने गए तेरे नाम, निकल के आए सीधे नाई की दुकान पे गए, उसी स्टाइल में काटो, तो ये खराब है बेटे, ये बर्बाद कर देगी तुम्हें। तुमने केवल फिल्म देखी, एंजॉय किया, आनंद लिया, चले, वो मनोरंजन है। प्रेम सही बोल रहा है। थैंक यू बच्चों। पीयूष भैया ये उठाते यार, ये वाला यार, ये तो आप ही बंद कर देना।